नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नए साल पे कुछ नियमों की। नए साल से यानी कि 1 जनवरी से सरकार कुछ नियमों में बदलाव करने वाली है, जिनका जानना आपका बेहद जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोरोना संकट में नए साल का जश्न भले ही थोड़ा फीका रहे, लेकिन आपकी जिंदगी में 1 जनवरी से बहुत कुछ बदलने वाला है। मोबाइल, कार, टैक्स, बिजली, सड़क और बैंकिंग जैसी तमाम जरूरी चीजों के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। अगर आप इन बदलावों को लेकर पहले से तैयार रहते हैं तो आपको फायदा ही होगा। नया साल 2021 अपने साथ बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। आपके घर का कैलेंडर ही नहीं, बल्कि आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीजें 1 जनवरी 2021 से बदलने वाली हैं। हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही वो 10 बड़े बदलाव जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला, जनवरी से बदल जाएंगे चेक से भुगतान करने के नियम। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान व्यवस्था लागू होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा नियम, 1 जनवरी से फटाफट मिलेगा बिजली कनेक्शन। सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध करानी ही होगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती है तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है। नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों को शहरी क्षेत्र में 7 दिन, नगरपालिका क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्र में 1 महीने के अंदर बिजली कनेक्शन देना ही होगा। तीसरा नियम, 1 जनवरी से स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन्स में काम करना बंद कर देगा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही शामिल हैं। व्हाट्सएप पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। आईफोन 4 या इससे पुराने आईफोन से भी व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म किया जा सकता है। हालांकि इससे अगले वर्जन्स के लिए आईफोन यानी आईफोन 4S, आईफोन 5S, आईफोन 5C, आईफोन 6, आईफोन 6S में अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो इन्हें अपडेट किया जा सकता है। वहीं एंड्रॉयड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। चौथा नियम, कम प्रीमियम में 1 जनवरी से खरीद सकेंगे टर्म प्लान। 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा यानी स्टैंडर्ड टर्म प्लान पॉलिसी खरीद सकेंगे। IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। उसी निर्देश को पालन करते हुए बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही हैं। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। पांचवा नियम, गाड़ियों पर 1 जनवरी से फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य। गाड़ियों पर
1 जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी जरूरी होगी, नहीं तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। छठा नियम, 1 जनवरी से जीएसटी रिटर्न के नियम बदल जाएंगे। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत जीएसटी प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। मिली खबर के मुताबिक इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न जीएसटीआर 3 भी दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 जीएसटीआर 1 भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर 3B और 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न भरना होगा। 7वां नियम, लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 लगाना होगा जरूरी। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अब 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। TRAI ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। टेलीकॉम कंपनियों को और ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। डायल करने के तरीके में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर तैयार करने की सुविधा मिल सकेगी। यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद भी करेगी। 8वां नियम जो बदलने जा रहा है, 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज। 1 जनवरी से अमेजॉन पे, गूगल पे और फोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस यानी कि यूपीआई पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। हालांकि यह चार्ज पेटीएम को नहीं देना पड़ेगा। 9वां नियम जो बदलने जा रहा है, म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदल जाएंगे नियम। निवेशकों को हितों के देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे इनमें रिस्क को कम किया जा सके। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% ही है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। पहले फंड मैनेजर्स अपनी मनमर्जी के हिसाब से आवंटन करते थे, अभी मल्टी कैप में लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा रहता है। 1 जनवरी 2021 से यह नया नियम लागू होगा। 10वां और आखिरी नियम, 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां। कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी खरीद लीजिए। नए साल में कार खरीदना काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां जनवरी से कारों की कीमत में इजाफा कर रही हैं। मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और किया मोटर्स 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों की कीमत बढ़ाने वाली है। मारुति ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी से मारुति की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। फोर्ड इंडिया ने भी जनवरी से अपनी सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि कई तरह के कच्चे माल की कीमत बढ़ जाने की वजह से उसकी लागत पर दबाव पड़ा है, इसलिए रेट बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये थे कुछ नियम जो नए साल जनवरी से बदल जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।